हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूँ स्टूडेंट्स। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहा जाता है। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या बताया, इस नियम का क्या रूल है। इसका डिफिनेशन से क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो क्या बोला है, द टोटल मास of reactant is equal to total mass of product. It is called law of conservation of mass. स्टूडेंट देखो डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले आप समझिए, दैट मीन्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product। क्या लिख सकते हैं? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही आपको याद रखना है। हम लोग इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। देखिए अब रिएक्टेंट क्या होता है। मान लीजिए जब एक हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन जब होता है, दोनों आपस में रिएक्शन होता है, कंबाइंड होता है, तो क्या बनता है? वाटर बनता है। पहले दोनों को बाइंड कीजिए। ये बाइंड करने के लिए आप लोगों को सिखा दिए स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी उसका लिंक, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं कि बाइंड कैसे किया जाता है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरा बाइंड हो गया। देखिए जो ये रिएक्शन में जो भाग लेता है ना, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। दैट मीन्स अभिकारक। ठीक है स्टूडेंट्स। और रिएक्शन के भाग लेने के बाद जो बनता है न्यू सब्सटेंस, जो हम लोग को ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। दैट मीन्स उत्पाद। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना मास मेरा रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास मेरा प्रोडक्ट का होना चाहिए। तब क्या करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कब करेगा स्टूडेंट? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए पहले निकालते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में क्या किया स्टूडेंट्स? 2H2 प्लस O2, ये है ना, 2H2। हाइड्रोजन में कितने हैं? ये 2 है, जिसमें मल्टीप्लाई से बाहर कर दिए। हाइड्रोजन ये 2 है स्टूडेंट्स, ये 2 के बदले यहाँ 2 लिख दिए। इनटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1U होता है। प्लस ऑक्सीजन का ये कितना है स्टूडेंट? 2 इंटू ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दिए, और ये ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। आप यहाँ U कर दीजिए क्योंकि एटॉमिक मास U होता है। 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2U प्लस 32U। ये कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? ये 4U प्लस 32U कितना आ जाएगा? 36। ये निकला कितना? मास ऑफ रिएक्टेंट किसका निकला स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट का। अब निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। लीजिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट? 2 इंटू H2O, यही है ना, कोई बात नहीं है। 2 इंटू H2O का मास तो निकालने जानते हैं, 18U आता है,
इसलिए निकाल के यहाँ दिखा देते हैं। 2 इंटू हाइड्रोजन का 1U प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16U। 2 इंटू ये कितना हो गया 2U प्लस 16U। 2 इंटू 2U प्लस 16U कितना हो गया 18U। अब 18U को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 36U। देखिए स्टूडेंट्स इसका भी 36U आया मास और इसका भी मास कितना आया 36U आया। तो देखिए दोनों का मास क्या आया सेम आया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये फॉलो कर रहा है किसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2 है ये मेरा। जब हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है जब आपस में दोनों कंबाइन होता है स्टूडेंट तो क्या बनता है अमोनिया बनता है NH3। बैलेंस ब्रेक करो नाइट्रोजन 1 या नाइट्रोजन कितना स्टूडेंट देखो 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया तो यहाँ 3 लगा देंगे 3 2 6 और 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। चलिए ठीक है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स रिएक्टेंट और ये क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता है क्या है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास का होता है प्रोडक्ट का होता है। तो चलिए फिर चेक करते हैं कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है। चेक करते हैं भाई निकालते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट स्टूडेंट्स 3H2 प्लस N2 यही है ना 3H2 प्लस N2। तो देखिए 3 का ये 3 हो गया स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2U हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1U प्लस नाइट्रोजन 2 इंटू नाइट्रोजन कितना होता है मास स्टूडेंट 2 में मास 14 होता है तो कितना हो गया 14U। आप देखिए 3 इंटू ये 2U प्लस 14 2 या 28U 6U प्लस 28U कितना आया 34U आया। ठीक है 34U ये निकल गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। चलिए निकालते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो क्या है 2NH3 NH3 किसका फॉर्मूला है अमोनिया का 2 दे दीजिए। नाइट्रोजन कितना होता है 14 हाइड्रोजन कितना है 3 है 3 हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1U होता है। चलिए U को बाहर लिख देते हैं 2 इंटू 14 प्लस 3 2 इंटू कितना है 17U कितना है 34U। देखो स्टूडेंट ये भी 34U आया और ये मेरा 34U आया। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 34U एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 34U। तो दोनों का मास क्या आया रिएक्टेंट का मास भी 34U आया और आपका प्रोडक्ट का भी मास कितना आया 34U आया। दैट मीन दोनों का मास क्या आया सेम आया। दैट मीन हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब रह गई बात कि सर इस लॉ को कौन इसका खोज किया है ना। चलिए देखते हैं। दिस लॉ is given by फ्रेंच केमिस्ट। फ्रेंच का केमिस्ट था स्टूडेंट फ्रेंच का साइंटिस्ट था उसका नाम क्या है स्टूडेंट तो उसका नाम है आपका एंटवाइन लेवोसियर। जो आपका स्टूडेंट जो एंटवाइन जो था और जो लेवोसियर जो था स्टूडेंट्स एंटवाइन जो लेवोसियर थे वो क्या थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस लॉ को क्या किया आविष्कार किया कब इन 1774 में 1774 में इसका खोज किया। कौन खोज किया एंटवाइन लेवोसियर ने इसका खोज किया था किसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और इसी को ही इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री और इसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है
कि रसायन का पिता कौन है, रसायन विज्ञान का पिता कौन है स्टूडेंट्स, तो कौन है, एंटवाइन लेवाजी जो थे, यही फादर का केमिस्ट्री का फादर है स्टूडेंट्स। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। ये मेरा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, यदि रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रहा है 4.0 ग्राम ऑफ NaCO3 वर रिएक्टेड विथ 10 ग्राम HCl। देखिए ये जो है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। NaCO3 रिएक्टर में क्या हुआ, दोनों रिएक्शन करेगा। सोडियम कार्बोनेट जब होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, 10 ग्राम ऑफ HCl, तो रिएक्ट करा देते हैं, तब क्या बनता है सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है एंड 11.5 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब सॉल्ट बन जाता है ना। तो देखिए ये जो है ये कितना ग्राम है स्टूडेंट, 4.0 ग्राम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 10 ग्राम है। चलिए लिखते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लस 11.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट NaCl। फिर बोल रहा है इसमें इज दिस डाटा इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोल रहा है क्या ये डाटा दिया गया स्टूडेंट्स, क्या ये एग्री होता है, क्या ये होता है, सहमत है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये डिनोट करता है, दिखाता है, बताता है, प्रूव होता है। तो चलिए इसको लोग देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट है कि नहीं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो नई पदार्थ बनता है, नई सब्सटेंस जो बनता है उसका कहता है प्रोडक्ट। तो देखो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना मास होगा रिएक्टेंट का उतना मास होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आता है, ये 4.0 ग्राम है और ये कितना है, 10 ग्राम है, जोड़िए कितना जाएगा, 14 ग्राम। फिर निकालिए, यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल मास, ठीक है, टोटल मास लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, जोड़ दीजिए, ये भी आएगा आपको 14 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरा दोनों देखो, इसका ही मास 14 ग्राम आया और इन दोनों का भी मास कितना आया, दैट मीन्स रिएक्टेंट का मास कितना आया, 14 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी मास आया 14 ग्राम। तो देखो दोनों का क्या मास सेम आया। सिर्फ क्वेश्चन देखने लगा था लॉन्ग, लेकिन है कुछ नहीं समझने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों का मास सेम आया स्टूडेंट, तो लिखेंगे हेंस, चलेंगे हेंस द डाटा इज इन एग्रीमेंट with the law of conservation of mass, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका होमवर्क रहा स्टूडेंट्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा टॉपिक जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आज क्लियर किया। मुझे आशा है कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको 100% समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और इसको आपको कमेंट में बताना है कि मैंने जो आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स, वो कैसा लगा एक कमेंट में बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊं और जब मैं वीडियो को डालूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और हमारी वीडियो को देख करके आप नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।